मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस की यह मेरी तीसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव के दो भाग होंगे, या सार नो टाइप और WH टाइप, दोनों की हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। डे थर्ड, तीसरा वीडियो हमारा आज का है द पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव्स SR नो टाइप सेंटेंस। तो आज की चर्चा का विषय है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस या SR नो टाइप सेंटेंस। तो देखते हैं क्या है। या SR नो टाइप वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान देंगे कि ऐसे वाक्यों को या SR नो टाइप वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस करते समय सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला लेते हैं, बहुत ईजी हमारा फार्मूला है, हो जाएगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको बाई लगाना होगा, बीइंग रिटन बाई लगाना होगा। तो फार्मूले को हम फिर से रिपीट करते हैं। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस बाई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। बहुत ईजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, बहुत ईजी है, देखें। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए हमारा यहाँ सब्जेक्ट सी है और ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग है। तो पैसिव वॉइस करते समय हमें ऑब्जेक्ट को इधर ले आना है सब्जेक्ट के स्थान पर, और उससे पहले जो है इसके वचन के अनुसार इज एम आर लगाएंगे तो इज लगेगा। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस हो रहा है इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई हर। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम हमेशा लगाएंगे। सेकंड, आई प्लेइंग बास्केटबॉल। देखिए कितना इजी है। आई एम आई प्लेइंग बास्केटबॉल इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव हो जाएगा। बास्केटबॉल को हम इधर लाएंगे, इंट्रोगेटिव है इसलिए। इज ए बास्केटबॉल, इज ए बास्केटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम, हो गया। आगे बढ़ते हैं। इज मोहन कॉलिंग मी, इज मोहन कॉलिंग मी, तो हो जाएगा मी है, मी को हम इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा। चूँकि इंट्रोगेटिव है तो आई से पहले हम आई एम लगाएंगे, तो क्या हो रहा है आई एम आई बीइंग कॉल्ड बाई मोहन, आई एम आई बीइंग कॉल्ड बाई मोहन। बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। आर दे फाइटिंग यू, आर दे फाइटिंग यू, तो देखें दे सब्जेक्ट है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यू को हम ध्यान लाएंगे तो हो जाएगा आर यू बीइंग फाइटेड बाई देम, आर यू बीइंग फाइटेड बाई देम। आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है इज सी प्लकिंग फ्लावर्स, इज सी प्लकिंग फ्लावर्स। देखें यहाँ पर जो है सी हमारा सब्जेक्ट है, फ्लावर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, फ्लावर्स को हम इधर लाएंगे, उससे पहले आर लगेगा। इज सी प्लकिंग फ्लावर्स, तो हो जाएगा आर फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाई हर, सी का हर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस या SR नो टाइप का जो है पैसिव वॉइस करना बहुत ईजी है। हमें ये बात ध्यान रखना है कि हम इज एम आर का यूज़ सबसे पहले करेंगे। देखें द वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप। तो इस प्रकार से हमारा यह SR नो टाइप खत्म हुआ। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। टेंस हमारा वही रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही रहेगा, और टॉपिक हमारा वॉइस माने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ही रहेगा। हम अब चर्चा करेंगे आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ
कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस और नो टाइप, दूसरा होता है WS टाइप। तो अब आगे हम चर्चा करने चल रहे हैं WS टाइप को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो कुछ कहा जा रहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्वेश्चन वर्ड का स्थान नहीं बदलना चाहिए, अर्थात क्वेश्चन वर्ड जहाँ पड़ा है उसको वहीं पड़े रहने देना चाहिए, उसका स्थान बदलना नहीं चाहिए। इसका फार्मूला दे देते हैं, क्या है बहुत जी। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, आई एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। इस प्रकार से देख रहे हैं कितना इजी है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं एक्टिव वॉइस में, चूँकि यह WS टाइप का है। व्हाई आर यू ब्रेकिंग चेयर्स, व्हाई आर यू ब्रेकिंग चेयर्स। देखिए यहाँ चेयर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस करते समय इसको हम इधर लेके आएंगे, क्वेश्चन वर्ड की पोजीशन को हम सेम रहने देंगे। व्हाई आर यू ब्रेकिंग चेयर्स तो हो जाएगा पैसिव वॉइस में व्हाई आर चेयर्स, व्हाई आर चेयर्स बीइंग ब्रोकन बाई यू, व्हाई आर चेयर्स बीइंग ब्रोकन बाई यू। आगे बढ़ते हैं, WS टाइप में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा चल रहा है। हाउ आर दे, हाउ आर दे डूइंग दिस वर्क। तो देखें हाउ आर दे डूइंग दिस वर्क, तो बहुत ईजी है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हाउ इज दिस वर्क। यहाँ आर था क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है, यहाँ इज है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दिस वर्क है, इसलिए हमने यहाँ इज लगाया, इसको इधर से उठाया ऑब्जेक्ट को। तो हाउ आर दे डूइंग दिस वर्क, पैसिव वॉइस हो रहा है हाउ इज दिस वर्क बीइंग डन बाय देम, हाउ इज दिस वर्क बीइंग डन बाय देम। फिर एक्टिव देखते हैं क्या है, हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू, पैसिव वॉइस हो रहा है बाय हुम आर यू बीइंग टॉट। जहाँ हमारा हु वाला सेंटेंस होगा उसको हम बाय हुम में ही चेंज करेंगे, इसको ध्यान देना है। अगला देखें, हु इज कॉलिंग हिम, हु इज कॉलिंग हिम, पैसिव वॉइस हो रहा है बाय हुम इज ही बीइंग कॉल्ड, बाय हुम इज ही बीइंग कॉल्ड। कितना इजी है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन आर यू मेकिंग प्रोग्राम, व्हेन आर यू मेकिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट है, हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर और क्वेश्चन वर्ड का स्थान हम सेम रहने देंगे। तो व्हेन आर यू मेकिंग प्रोग्राम, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा व्हेन इज प्रोग्राम, व्हेन इज प्रोग्राम बीइंग मेड बाय यू, मेड MEADE लिखेंगे आप, MEADE कर देंगे यहाँ पर। तो व्हेन इज प्रोग्राम बीइंग मेड बाय यू। तो इस प्रकार से हमने जो है 5 एग्जाम्पल यस और नो टाइप के दिया और 5 एग्जाम्पल जो है WS टाइप के दिया। टेंस हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, तो जिसमें हमने आपको बहुत कोशिश की है समझाने का। नोट है, पैसिव वॉइस करते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस बात को विशेष करके याद रखेंगे कि पैसिव वॉइस करते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा जी, और बीइंग लगाएंगे कंटिन्यूअस टेंस में। और कहा किया जा रहा आगे, इसे इंग्लिश टू इंग्लिश या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं, कह सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, इसे इंग्लिश टू इंग्लिश या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। क्यों? इसका कारण हम बता रहे हैं। एक्टिव और पैसिव दोनों सेंटेंस का जो अर्थ होगा वह सेम होगा, अर्थात जो हमारा मीनिंग, जो अर्थ एक्टिव वॉइस का है वही मीनिंग, वही अर्थ हमारा पैसिव वॉइस का भी आ रहा है। इसलिए इसे इंग्लिश टू इंग्लिश कह सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कह सकते हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ आपको एक्सरसाइज दिए हैं हल करने के लिए, देखें थोड़ा सा है, बहुत ईजी है, कर लेंगे आप, मुझे उम्मीद है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। क्या करना है? हु इज हेल्पिंग यू, बहुत ईजी है, हु इज हेल्पिंग यू। सेकंड, दे आर प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स माने होता है ताश की पत्ती, दे आर प्लेइंग कार्ड्स, पैसिव वॉइस करना है।
आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में करने हैं। मोहन इज किलिंग ए स्नेक, क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है। आर यू राइटिंग ए स्टोरी, पैसिव वॉइस चेंज करना है। वाई इज ही रीडिंग ए बुक, पैसिव वॉइस चेंज करने हैं आपको। हाउ इज ही सोल्विंग द क्वेश्चन, हाउ इज ही सोल्विंग द क्वेश्चन, पैसिव वॉइस करने हैं। इज ही मेकिंग टी फॉर गेस्ट्स, इज ही मेकिंग टी फॉर गेस्ट्स, इसको क्या करना है, इसको भी आपको पैसिव वॉइस करना है। इस प्रकार से यह हमारा पैसिव वॉइस का तीसरा वीडियो अपलोड हुआ। जिस तीसरे वीडियो में हमने आज चर्चा किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप और इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप, दोनों के 5-5 एग्जाम्पल दिए और आपको अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए हमने जो है 8 उदाहरण दिए जिन्हें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अगर आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।